मन लगाकर सुनो दोस्त, क्योंकि जो अब तुम सुनने वाले हो वह सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये तुम्हारे अपने जीवन की परछाई है। कभी तुमने ध्यान दिया है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन क्यों बेचैन रहता है? क्यों रात को शरीर थक जाता है लेकिन मन थकने का नाम नहीं लेता? हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन के मालिक हैं। हम मानते हैं कि फैसले हम लेते हैं, रास्ते हम चुनते हैं और भावनाएं हमारे नियंत्रण में हैं। लेकिन सच ये है कि अक्सर हमारा मन ही हमारे जीवन का मालिक बन चुका होता है। सुबह आंख खुलते ही मन बोलने लगता है, आज क्या करना है, कल क्या नहीं हुआ, किससे आगे निकलना है और किससे डरना है। हम बस सुनते चले जाते हैं। हम प्रश्न नहीं करते, हम रुकते नहीं, और यहीं से मन की गुलामी शुरू होती है। कभी गुस्सा हमें जला देता है, कभी डर हमें रोक देता है, कभी चिंता हमें सोने नहीं देती, और कभी इच्छाएं हमें चैन से जीने नहीं देती। हम भागते रहते हैं लेकिन जानते भी नहीं कि किससे। हम चाहते रहते हैं लेकिन समझते भी नहीं कि क्यों। मन हमें कहता है बस यह मिल जाए फिर शांति मिलेगी, लेकिन जैसे ही वह मिल जाता है मन फिर कुछ और मांगने लगता है। यही तो कैद है, सोने की सलाखों वाली जेल, जहां कैदी खुद ही पहरेदार बन जाता है। कभी सोचा है कि जब मन शांत होता है तो छोटी से छोटी समस्या भी हल होती हुई लगती है, और जब मन अशांत होता है तो सुख भी दुख बन जाता है। मन ही स्वर्ग बनाता है और मन ही नरक। यह कोई कविता नहीं है, यह जीवन का सबसे गहरा सत्य है। गौतम बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। लेकिन सवाल यह है, अगर मन ही सब कुछ है तो क्या हम मन हैं या मन हमारा एक औजार है? आज का इंसान यही सबसे बड़ा भ्रम लेकर जी रहा है। वह मन को अपना स्वभाव समझ बैठा है। विचार आते हैं, हम कहते हैं मैं ऐसा हूं। भावनाएं उठती हैं, हम कहते हैं यही मैं हूं। लेकिन क्या बादल आकाश होते हैं या आकाश सिर्फ उन्हें देखता है? तुम्हारे भीतर भी एक देखने वाला है, एक साक्षी, लेकिन उसकी आवाज मन के शोर में दब गई है। हम बाहरी दुनिया जीतना चाहते हैं लेकिन भीतर की दुनिया से कभी मिले ही नहीं। यही कारण है कि सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी मन खाली रहता है। आज से हजारों साल पहले एक राजकुमार था जिसके पास सब कुछ था, धन, ऐश्वर्य, सम्मान, फिर भी उसका मन अशांत था। वही राजकुमार गौतम बुद्ध बने। उन्होंने बाहर नहीं, अंदर यात्रा की। उन्होंने दुश्मनों को नहीं, अपने मन को समझा, और जो उन्होंने पाया वह आज भी उतना ही सच है जितना उस समय था। यह यात्रा किसी मंदिर की नहीं है, किसी धर्म की नहीं है। यह यात्रा है अपने मन से अपने आप तक, और यह यात्रा यहीं से शुरू होती है। अभी हमने यह समझा कि मन हमारी कैद कैसे बन जाता है, तो अब यह जानना जरूरी है कि विचार पैदा कहां से होते हैं। क्योंकि जब तक हम स्रोत को नहीं समझते तब तक समाधान सिर्फ ऊपर ऊपर रहता है। मन में जो भी चलता है, डर, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, चिंता, पछतावा या भविष्य की कल्पनाएं, वे अचानक नहीं आते। हर विचार की एक जड़ होती है, और उस जड़ का नाम है अस्मिता, यानी मैं की भावना। हम सोचते हैं कि हम विचारों को सोचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि विचार खुद ही उठते हैं। कभी ध्यान दो, अचानक कोई पुरानी बात याद आ जाती है, अचानक किसी पर गुस्सा आ जाता है, अचानक भविष्य का डर घेर लेता है। तुमने उन्हें बुलाया नहीं था, फिर भी वे आ गए। तो सवाल उठता है, अगर हमने नहीं बुलाया तो वे आए कहां से? बुद्ध कहते थे, जहां आसक्ति है वहीं पीड़ा है। मन बीते हुए अनुभवों को यादों में बदल देता है और उन यादों पर अपनी पहचान बना लेता है। कोई तुम्हें अपमानित करता है, वह घटना खत्म हो जाती है, लेकिन मन उसे पकड़ लेता है। अब वह घटना नहीं रहती, वह मेरे साथ हुआ बन जाती है। यहीं से विचार जन्म लेते हैं, और विचार भावनाओं को जन्म देते हैं। भावनाएं शरीर में प्रतिक्रिया पैदा करती हैं, और वही प्रतिक्रिया हमारा व्यवहार बन जाती है। यानी दुख किसी घटना से नहीं, बल्कि उस पर की गई मानसिक प्रतिक्रिया से पैदा होता है। एक ही घटना दो लोगों को अलग अलग प्रभावित करती है। एक टूट जाता है, दूसरा मजबूत हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का मन अलग है। मन हमेशा तीन दिशाओं में भटकता है: बीता हुआ कल, आने वाला कल और तुलना। मन वर्तमान में बहुत कम टिक पाता है। जब मन अतीत में जाता है तो पछतावा पैदा होता है, जब भविष्य में जाता है तो चिंता पैदा होती है, और जब तुलना करता है तो ईर्ष्या और हीन भावना।
इन तीनों से पीड़ा जन्म लेती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण दुख नहीं है, दुख का कारण तृष्णा है। हम चाहते हैं कि जीवन हमारी सोच के अनुसार चले, लोग हमारे अनुसार बदलें, परिस्थितियां हमारे अनुकूल हों, लेकिन जीवन ऐसा नहीं है और यही टकराव पीड़ा को जन्म देता है। मन कहता है यह ऐसा नहीं होना चाहिए था और इसी एक वाक्य से दुख की शुरुआत हो जाती है। अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे विचारों की एक भीड़ दिन रात चलती रहती है, लेकिन तुम उन विचारों से अलग हो। जैसे सड़क पर चलती गाड़ियां सड़क नहीं होती, वैसे ही विचार तुम्हारे नहीं हैं, तुम तो उन्हें देखने वाले हो। यही बोध पहला कदम है स्वतंत्रता की ओर। जब तक तुम हर विचार को मैं मानते रहोगे, तब तक पीड़ा बनी रहेगी। लेकिन जिस दिन तुमने देखा यह विचार है और मैं इसे देख रहा हूं, उस दिन से जागृति शुरू हो जाती है। मन की आदत है हर चीज को पकड़ना, लेकिन जागरूकता की प्रकृति है सबको देखने की। यह लड़ाई नहीं है, यह समझ है। मन को मारना नहीं है, मन को जानना है। और यही गौतम बुद्ध का मार्ग था। उन्होंने कहा, जब तुम अपने विचारों को बिना जजमेंट के देखना सीख जाते हो, तो वे अपनी शक्ति खो देते हैं। पीड़ा इसलिए नहीं होती कि विचार आते हैं, पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि हम उनसे चिपक जाते हैं। बादल आते हैं, आकाश परेशान नहीं होता, विचार आते हैं, लेकिन तुम आकाश हो, बादल नहीं। इस सत्य को सिर्फ समझना काफी नहीं, इसे जीना होगा। और यही अभ्यास आगे आने वाले भागों में और गहराई से खुलेगा। क्योंकि अब जो तुम सुनने वाले हो वह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह मन को समझने का विज्ञान है। आज से 2500 साल पहले, जब न न्यूरो साइंस थी, न साइकोलॉजी, न MRI मशीनें, तब एक व्यक्ति था जो चुपचाप अपने भीतर झांक रहा था। उस व्यक्ति का नाम था गौतम बुद्ध। उन्होंने ग्रंथ नहीं लिखे, उन्होंने सिद्धांत नहीं थोपे, उन्होंने प्रयोग किया अपने ही मन पर। बुद्ध का प्रश्न बहुत सीधा था, मन दुखी क्यों होता है? और जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, उन्होंने चैन नहीं लिया। राजमहल छोड़ा, सुख छोड़ा, आराम छोड़ा, लेकिन मन को समझने का संकल्प नहीं छोड़ा। उन्होंने देखा, मन का स्वभाव है भटकना। मन किसी एक वस्तु, एक भावना, एक विचार पर ठहरता नहीं। कभी इच्छा, कभी डर, कभी स्मृति, कभी कल्पना। और इस भटकाव से जो जन्म लेता है वह है दुख। बुद्ध ने कहा, दुख बाहर नहीं है, दुख भीतर की प्रक्रिया है। आज का आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। हमारी पीड़ा घटनाओं से नहीं, उनकी व्याख्या से आती है। लेकिन बुद्ध सिर्फ समझाने नहीं आए थे, वे मुक्ति का मार्ग बताने आए थे। उन्होंने कहा, मन को दबाओ मत, मन से लड़ो मत, मन को भागने से रोको मत। बस देखो। यह देखना साधारण नहीं है, यह है साक्षी भाव। जब क्रोध उठे तो यह मत कहो मैं क्रोधित हूं, बस देखो क्रोध उठ रहा है। यह छोटा सा अंतर क्रांति है, क्योंकि जब तुम कहते हो मैं क्रोधित हूं तो तुम क्रोध बन जाते हो, लेकिन जब तुम कहते हो क्रोध उठ रहा है तो तुम उससे अलग हो जाते हो। यहीं से मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। बुद्ध ने इसे कहा विपश्यना, यानी स्पष्ट देखना। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई विश्वास नहीं, सिर्फ जैसा है वैसा देखना। उन्होंने कहा, जो बदल रहा है वह तुम नहीं हो। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, शरीर बदलता है, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह स्थिर है। वही तुम्हारा असल स्वरूप है। लेकिन मन इसे स्वीकार नहीं करता। मन कहता है मैं ही सब कुछ हूं, और यही अहंकार की जड़ है। बुद्ध ने अहंकार को सबसे बड़ा अज्ञान कहा, क्योंकि जब तक मैं केंद्र में है तब तक दुख समाप्त नहीं होता। उन्होंने कहा, जब मैं ढीला पड़ता है तभी शांति उतरती है। आज का विज्ञान इसे कहता है ईगो डिसोल्यूशन, लेकिन बुद्ध ने इसे जी कर दिखाया। उन्होंने ध्यान में देखा, विचार आते हैं, ठहरते हैं और चले जाते हैं। अगर तुम उन्हें पकड़ो नहीं तो वे टिकते नहीं। जैसे आग को ईंधन न मिले तो वह बुझ जाती है। विचारों का ईंधन है ध्यान देना और जुड़ जाना। और मुक्ति की कुंजी है सचेत रहना, लेकिन जुड़ना नहीं। बुद्ध कहते थे, अप दीपो भव, अर्थात खुद अपना दीपक बनो। कोई तुम्हें शांति नहीं दे सकता, कोई तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। यह यात्रा अंदर की है। और हां, अगर तुम्हें ऐसी ही गहरी, आत्मा को छू लेने वाली बुद्ध प्रेरित यात्राएं सुनना अच्छा लगता है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले भाग तुम्हारे मन को और भी गहराई से जगाने वाले हैं। बुद्ध ने कभी चमत्कार नहीं दिखाए, उन्होंने चेतना जगाई।
उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें होगा। यही कारण है कि उनका मार्ग आज भी जीवित है, क्योंकि यह विश्वास पर नहीं, अनुभव पर आधारित है। जब तुम अपने मन को जैसा है वैसा देखना सीख जाते हो, तो एक दिन अचानक यह घटता है, मन शांत हो जाता है, बिना किसी कारण के। और उस शांति में तुम खुद को पहली बार महसूस करते हो। यही बुद्धत्व है, कोई पद नहीं, कोई उपाधि नहीं, बस जागा हुआ मन। लेकिन यह अंत नहीं है, यह तो शुरुआत है। अब जरा रुक जाओ, कुछ क्षणों के लिए कुछ भी मत करो, सिर्फ सुनो और महसूस करो, क्योंकि अब हम सिद्धांत नहीं, अनुभव की बात करने वाले हैं। अक्सर लोग पूछते हैं, ध्यान कैसे करें? लेकिन बुद्ध का प्रश्न था, तुम ध्यान में क्यों नहीं हो जब तुम कुछ भी नहीं कर रहे? ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान कोई मुद्रा नहीं है। ध्यान है जागरूक होना। जब तुम चलते हो और जानते हो कि तुम चल रहे हो, वह ध्यान है। जब तुम सांस लेते हो और जानते हो कि सांस चल रही है, वह ध्यान है। जब क्रोध उठता है और तुम उसे बिना दबाए, बिना सही गलत ठहराए देख लेते हो, वह ध्यान है। बुद्ध ने कहा, ध्यान का अर्थ है जो हो रहा है उसे पूरी तरह देखना। लेकिन समस्या यह है, हम देखने से डरते हैं, हम भागते हैं, हम दबाते हैं, हम उलझते हैं। ध्यान का पहला प्रभाव शांति नहीं लाता, यह भ्रम तोड़ता है। जब तुम बैठते हो तो विचार और तेज हो जाते हैं, मन बेचैन हो जाता है। लोग कहते हैं, ध्यान मेरे बस का नहीं, लेकिन सच ये है, पहली बार तुम मन को जैसा है वैसा देख रहे होते हो। ध्यान मन को शांत नहीं करता, ध्यान तुम्हें सच दिखाता है। और सच शुरुआत में असहज होता है, लेकिन अगर तुम डटे रहते हो तो एक दिन कुछ बदलता है। विचार आते हैं लेकिन तुम्हें हिला नहीं पाते, भावनाएं उठती हैं लेकिन तुम बहते नहीं, तुम केंद्र में टिकने लगते हो। बुद्ध ने ध्यान को 3 चरणों में बताया। पहला, स्मृति, अवेयरनेस। दूसरा, सम्यक दृष्टि, राइट सीइंग। तीसरा, वैराग्य, नॉन अटैचमेंट। जब तुम सांस को देखते हो तो स्मृति जागती है। जब तुम विचारों को बिना पहचान बनाए देखते हो तो सम्यक दृष्टि आती है। और जब तुम उनसे चिपकते नहीं तो वैराग्य घटित होता है। यह वैराग्य त्याग नहीं है, यह समझ है। जैसे हाथ में पकड़ा कोयला जलाता है तो तुम हाथ खोल देते हो। बुद्ध कहते थे, जिस दिन तुम छोड़ना नहीं, समझना सीख जाओगे, छूटना अपने आप हो जाएगा। ध्यान में कोई लक्ष्य मत रखो, शांति की चाह भी एक अशांति है। बस ईमानदारी से जो है उसे देखो। धीरे धीरे मन की गति अपने आप धीमी पड़ती है, क्योंकि मन ध्यान से नहीं, अवधान से थकता है। जब उसे ईंधन नहीं मिलता तो वह विश्राम करता है, और उस विश्राम में एक मौन उतरता है। वह मौन खाली नहीं होता, वह जीवंत होता है। उसी मौन में तुम खुद से पहली बार मिलते हो, और यहीं से आंतरिक परिवर्तन शुरू होता है। तुम अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम चुनते हो, तुम देखते हो, तुम ठहरते हो। मन मालिक नहीं रहता, वह सेवक बन जाता है, और जीवन हल्का हो जाता है। अगर तुम्हें यह मार्ग छू रहा है, अगर तुम्हें अपने भीतर कुछ हिलता हुआ महसूस हो रहा है, तो समझ लो तुम सही दिशा में हो। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि यह यात्रा यहीं ना रुके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला भाग मन की अंतिम कैद को खोलने वाला है। क्योंकि अब बस एक ही प्रश्न बचता है, जब मन शांत हो जाए तो जीवन कैसा होता है? अब कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं, अब बस महसूस करने की जगह है। अगर तुम यहां तक ध्यान से पहुंचे हो तो तुम्हारे भीतर कुछ बदल चुका है, शायद शब्दों में नहीं, लेकिन अनुभव में। मुक्त मन का अर्थ यह नहीं कि विचार आना बंद हो जाते हैं। मुक्त मन का अर्थ यह भी नहीं कि जीवन में समस्याएं खत्म हो जाती हैं। मुक्त मन का अर्थ है, विचार आते हैं लेकिन मालिक नहीं बनते, जीवन चलता है लेकिन बोझ नहीं बनता। अब तुम हर घटना को अपने अस्तित्व पर हमला नहीं मानते। तुम जानते हो, जो घट रहा है वह घट रहा है, और तुम उससे बड़े हो। बुद्ध ने कहा था, शांति कोई वस्तु नहीं है जो पाई जाए, शांति वह स्थिति है जब कुछ भी पकड़ा ना जाए। जब मन मुक्त होता है तो वह हर क्षण में पूरा होता है। अब खुशी किसी कारण की मोहताज नहीं रहती। सांस चल रही है, काफी है। आंखें देख रही हैं, काफी है। अस्तित्व है, काफी है। मुक्त मन भविष्य में स्वर्ग नहीं खोजता, मुक्त मन वर्तमान में जीना जानता है। अब दुख आए भी तो वह अतिथि बनकर आता है, वह टिकता नहीं, क्योंकि उसे आसक्ति नहीं मिलती। यही बुद्ध की निर्वाण की परिभाषा है।
कोई चमक नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस अज्ञान का अंत। जब तुम अपने मन से लड़ना छोड़ देते हो तो मन शांत हो जाता है। जब तुम अपने होने को स्वीकार कर लेते हो तो जीवन मुस्कुरा देता है। अब तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना, अब तुम्हें खुद से कुछ छुपाना नहीं, अब तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं, क्योंकि जहां पहुंचना था वहां तुम पहले से हो। बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुम कुछ नहीं चाहते उसी दिन तुम सब पा लेते हो। यह वाक्य त्याग का नहीं, जागरण का है। जब चाह गिरती है तो सत्य उभरता है, और सत्य सरल होता है, शांत होता है, निर्भर होता है। अब जीवन प्रार्थना बन जाता है, हर कदम ध्यान होता है, हर श्वास कृतज्ञता होती है। और सबसे सुंदर बात यह है, तुम इसे किसी को दिखा नहीं सकते, लेकिन जो भी तुम्हारे पास आता है वह इसे महसूस कर लेता है। यही मुक्त मन का सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर यह यात्रा तुम्हारे भीतर कुछ जगह पाई हो, अगर तुम्हें अपने मन के साथ पहली बार मित्रता महसूस हुई हो, तो समझ लो बुद्ध की बात तुम तक पहुंच गई है। और अगर तुम चाहते हो कि यह जागरण धीरे धीरे और गहरा होता जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। याद रखना, मन तुम्हारा शत्रु नहीं है, मन तुम्हारा मित्र भी नहीं है। मन एक उपकरण है, और जो उसे जान लेता है वही स्वतंत्र हो जाता है। अब शब्द खत्म होते हैं, लेकिन यात्रा नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी बारी है।